नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को लगभग पता चल चुका होगा कि कल शाम को यूपी बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया। यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है रिजल्ट चेक करने में, आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो पासवर्ड फॉरगेट करके अपना नया बना भी सकते हैं। साथ ही साथ यदि नहीं कर पा रहे, घर पे अपना नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो आप साइबर कैफे से जाके अपना चेक करवा लीजिएगा, वो चेक कर देंगे। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर कि आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। काउंसलिंग आपकी कल से ही शुरू हो चुकी है। कब से लेकर कब तक चलेगी और आपको काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं, काउंसलिंग की फीस कितनी लगेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेना है तो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, किसमें कितनी फीस है ये भी हम आपको बताएंगे। कट ऑफ बताएंगे आपको अलग अलग। यदि आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना, फर्स्ट राउंड में किन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलने के चांस हैं, यदि आपके उतने नंबर हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अदर सभी की यहाँ पर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज, सभी की अलग अलग। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से आपको चीज़ें समझाती हूँ। तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। रिजल्ट कहाँ से चेक करना है तो आपको अपनी, यहाँ लिखा है बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का कोर्स है ये, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी इन्होंने जारी कर दिया है। साथ ही साथ अपना लॉगिन करके और अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी भर के अपना रिजल्ट भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कल वीडियो शाम को बनाई, आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, आप अपना रिजल्ट आराम से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर काउंसलिंग के लिए भी इन्होंने बात कर प्रोसेस बता दी है। काउंसलिंग के लिए इन्होंने सूचना भी जारी कर दी है। आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने पूरा ब्यौरा खुल के आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। ये ब्राउचर पूरा जो आपको है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसपे 3300 प्लस बच्चे जुड़े हुए। बायोलॉजी विद आरती के नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं यदि आप ज्वाइन करेंगे तब। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये काउंसलिंग आपकी कब से लेकर कब तक चलेगी। तो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो होना है, देखो रजिस्ट्रेशन की आपसे 500 रुपये पहले फीस ली जाएगी, इस बात को याद रखें। 500 रुपये जब तक आप पे नहीं करेंगे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते काउंसलिंग के लिए। और दूसरी बात, काउंसलिंग वही स्टूडेंट्स करा सकते हैं जिनके रिजल्ट में वहाँ लिखा है कि क्वालिफाई, यानी कि काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग क्वालिफाई यानी काउंसलिंग करा सकते हैं। यदि आप वहाँ नॉट क्वालिफाई लिखा हुआ है तो आप काउंसलिंग नहीं करा सकते। ठीक है, ये बात को ध्यान रखें। आप अपना रिजल्ट चेक कर ले, रिजल्ट में लिखा है यदि कि आप काउंसलिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो तभी काउंसलिंग कराएं। यदि काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हो तो आप काउंसलिंग मत कराना। ठीक है, जिन बच्चों के ये लिखा हुआ है उनका आगे क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा लास्ट राउंड तक। ठीक है, होगा या नहीं होगा, काउंसलिंग आप करा सकते हैं या नहीं करा सकते, ये आपको लास्ट तक पता चल पाएगा। अब यहाँ पर लास्ट डेट कितनी है तो 27 जून तक आप यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये देना होगा। साथ ही साथ आपको सीट कब पता चल जाएगी तो 30 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट यहाँ पर मिली हुई है। आपको कॉलेज में एडमिशन कब तक कराना होगा तो 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आपका यहाँ एडमिशन चलेगा, रिपोर्टिंग टाइम चलेगा, जो कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना एडमिशन कराना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाने हैं वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाइए। सेकंड थर्ड सभी का इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर आपको जो राउंड वन के लिए यहाँ पर जो फीस आपको देनी होगी वो फीस आपको 500 रुपये तो आपको यही देने होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और 5000 रुपये आपको और देने होंगे सिक्योरिटी फीस के रूप में जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तब। ठीक है, 5000 रुपये यदि आपको सीट नहीं मिलती है तो ये वापस भी कर दिए जाते हैं, लेकिन 500 रुपये आपके वापस नहीं होंगे। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाने कॉलेज के टाइम, तो 40,000 रुपये भी आपको जमा करने, साथ ही साथ 40,000 रुपये भी आपको जमा करने हैं। उसकी रसीद भी आपके पास होनी चाहिए, लिखा है फी डिपॉजिट रेसिप्ट ऑफ INR 40,000 रुपये आपको रसीद वहाँ पर रखनी है। 5 फोटो अपने साथ में लेके जाने हैं। सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होने चाहिए। फोटो आईडी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो। और साथ ही साथ यहाँ पर
अपनी 10th 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपके उस 10th क्लास में हो, 10th क्लास में जो नाम दिया वही आधार कार्ड में हो, कोई भी अलग ना हो, मिसमैच ना हो, नहीं तो आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, ये भी इन्होंने दे रखा है। और ये कहाँ बनेगा, तो आपको हॉस्पिटल में जाके आप बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ओबीसी और जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है वो हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी बताया आपको कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा। ईडब्ल्यूएस भी आपका जो है वो भी 1 अप्रैल 2024 का होना चाहिए। और दूसरी बात ये आपका सेंट्रल का नहीं चलेगा, सेंट्रल नहीं चलेगा, इसके ये आपका केवल यूपी का ही चलेगा। यूपी के तहसीलदार का बना हुआ होना चाहिए, स्टेट का बना होना चाहिए, सेंट्रल वाला आपका नहीं चलेगा। ना ही ओबीसी का सर्टिफिकेट, ना ही ईडब्ल्यूएस, और ना ही एससी और एसटी कास्ट सर्टिफिकेट। एससी एससी कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो 3 साल के अंदर का है, तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी इन्होंने, आप पढ़ सकते हैं, ये हम जब भेजेंगे तो आपको आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है वो भी आपका किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका कंपार्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू होना चाहिए। और यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो सी सर्टिफिकेट विद ग्रेड बी का होना चाहिए, ये वहाँ पर लिखा होना चाहिए। और ये आपका भी इशू होना चाहिए किसके द्वारा, अथोराइज्ड बैटेलियन ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एनसीसी, ये आपका इशू होना चाहिए, ठीक है। आपके पास यदि क्रिश्चियन या जैन या मुस्लिम का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, तो आपने लगाया हुआ है, ठीक है। ये जानकारी आपको पता चल चुकी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका कौन कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर ऐड है, किसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से सीट मैट्रिक्स अपनी डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको सीट मैट्रिक्स डाउनलोड करके दिखा देते हैं। सीट मैट्रिक्स देखो, आप लाइव देखेंगे तो ज़्यादा बेटर देख सकते हैं, डाउनलोड करके हम आपके पास भेज सकते हैं कॉलेज के नाम। लेकिन यहाँ पर यदि आपको फीस देखनी है तो वो आप लाइव ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सीट मैट्रिक्स आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर कॉलेज का कोड, कॉलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, कौन से कॉलेज गवर्नमेंट है कौन से प्राइवेट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा कॉलेज ऐसा है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ सकते हैं, को एजुकेशन जिसमें है, और कौन सा कॉलेज फीमेल के लिए केवल यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पर यूआर की कितनी सीट्स है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, टोटल सीट्स कितनी यहाँ पर दे रखी हैं। और फीस स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा किस कॉलेज की फ़ीस कितनी है, और वही 4 साल की फ़ीस टोटल इन्होंने दे रखी है। बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, जिससे बच्चों को पता चल जाएगा। जैसे मैंने ये कॉलेज यहाँ पर जैसे ही खोला तो यहाँ लास्ट में आप देख सकते जाके कि आपकी जो टोटल फीस है वो 3,58,000 रुपये है, टोटल 4 साल की फीस। यहाँ पर आपको कॉशन मनी भी देनी पड़ेगी, जो आपकी 10,000 रुपये है, जो आपकी वापस कर दी जाती है, ठीक है। बाकी की यहाँ आप देख सकते हैं टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आपके कितने हैं, तो 23 कॉलेज आपके गवर्नमेंट, और बाकी के शेष बचे हुए जो कॉलेज है लगभग 200 प्लस कॉलेज आपके जो है वो प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में कुछ में मैंने जब चेक किया तो कुछ की फीस यहाँ पर लगभग 11 लाख के करीबन है। 11 लाख आपकी फीस है, कुछ की 10 लाख है, कुछ की 9 है, कुछ की 8 है, और कुछ 5 लाख भी है, कुछ की 10 लाख भी है, 7, 8, 9, 6 लाख है। यहाँ तक की फीस आपकी 11 लाख तक की फीस गई है। तो आप 11 लाख फीस 4 साल की देंगे तो हमारे हिसाब से ठीक भी नहीं है। इससे बेटर है आप 1 साल और मेहनत कर लें, आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यह बात कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम आपको सबसे पहले सैफई का जैसे दिखा देते हैं। सैफई में जो आपसे फीस ली जाएगी यहाँ पर टोटल वो कितनी फीस है, तो सैफई की जो फीस यहाँ पर है वो 1,26,400 रुपये टोटल फीस आपसे ली जाएगी। यही बात कर ली जाए सैफई के अलावा जैसे केजीएमयू लखनऊ की जो फीस आपसे ली जाएगी यहाँ पर, वो टोटल फीस आपसे ली जाएगी यहाँ पर 1,17,300 रुपये। और इसके अलावा यदि हम आपको प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस यहाँ दिखाएं, जैसे आपका पहला कॉलेज है गौतम बुद्ध नगर में, यहाँ इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा फीस है। जैसे यहाँ फ़ीस दे रखी इन्होंने 10,92,438 फीस, टोटल फ़ीस 10 लाख यहाँ पर है। तो हमारे हिसाब से आप प्राइवेट से ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 10-11 तक की फ़ीस है। बाकी की यहाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, जैसे आपका इटावा में कॉलेज है सर मदन लाल इंस्टीट्यूट, यहाँ की फ़ीस यदि देखी जाए तो यहाँ की फ़ीस आपकी जो है वो टोटल 5,68,000 रुपये है, ठीक है।
4 साल की। वहीं एटा की फीस की बात की जाए तो एटा में जो कॉलेज है आपका, इसकी फीस भी 5 लाख से ऊपर है आपकी। वहीं बात की जाए कानपुर नगर के, आप देख सकते हैं आपका, उसके बाद फरुखाबाद में कॉलेज है आपके आपके यहाँ पर कानपुर देहात का कॉलेज है। उसके बाद यहाँ देख इलाहाबाद में आपका, प्रयागराज में है, जैसे प्रयागराज में ये है आपका कमला नेहरू, तो यहाँ पर फीस जो आपकी है वो 7 लाख के करीबन फीस है। 7 लाख फीस आपकी यहाँ पर आपसे वसूली जाएगी 4 साल की, ठीक है। बाकी के यहाँ पर आप एक एक करके सभी का देख सकते हैं, नहीं तो हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसमें केवल प्राइवेट ऐसे कॉलेज आपको बताएंगे जिनकी फीस कम है, ठीक है। आप इसका थोड़ा वेट करिएगा, आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और कट ऑफ की बात कर लेते अलग अलग आपकी। तो देखिए यहाँ पर मैंने टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आपको दिखा रही है। ऐसे कॉलेज हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं और आपके नंबर यदि अच्छे हैं फर्स्ट राउंड में तो आपको सीट यहाँ पर मिलने के चांस पूरे हैं। जैसे यहाँ बात की जाए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज झांसी में, इसकी सीट की संख्या 60 सीटें। यहाँ पर फीस जो आपसे ली जाएगी वो 1,44,669 रुपये आपसे लिए जाएंगे। वहीं बात की जाए LLRM मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर आपके 100 सीट्स हैं, सीटों की संख्या काफ़ी है, लेकिन यहाँ फीस आपकी 2,88,000 प्लस आपसे फीस ली जाएगी। वहीं कॉलेज ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ सीटों की संख्या 60 है, लेकिन फीस आपसे जो ली जाएगी वो 1,44,000 प्लस फीस आपसे ली जाएगी, ठीक है। वहीं बात की जाए BRD कॉलेज की, तो BRD कॉलेज में केवल 40 सीटें, यहाँ पर फीस आपसे जो ली जाएगी वो 1,47,100 के करीबन, ठीक है। 4700 के करीबन आपसे फीस ले, 1 लाख प्लस फीस है। वहीं बात की जाए मोतीलाल नेहरू की, तो यहाँ मोतीलाल नेहरू जो आपका कॉलेज है जो प्रयागराज में है, उसका नाम वहाँ नहीं दिया, आप कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से वहाँ दिया है, तो उसकी फीस जो आपसे ली जाएगी वो 1,21,000 प्लस। यहाँ सीट की संख्या भी बात की जाए तो 40 सीट है। GSBM की बात की जाए तो GSBM की जो फीस है वो 1,44,000 प्लस है। SGPGI की फीस की बात की जाए तो 2,56,600 प्लस फीस है आपकी। यहाँ पर बात की जाए आपकी UPMS कॉलेज की, तो मैंने अभी आपको दिखाया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात की जाए तो इसकी फीस जो है वो 2,81,000 फीस है। KGMU लखनऊ की मैंने आपको दिखा दी, KGMU लखनऊ में आपकी 100 सीट्स हैं। सैफई में आपकी कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर 60 सीटें। देखो ये टॉप कॉलेज जो नीचे वाले कॉलेज आपको दिख रहे हैं, जैसे ये कॉलेज की मांग बहुत ज़्यादा रहती है, इनकी कट ऑफ भी हाई जाती है। तो आपके नंबर यहाँ पर जैसे जनरल की बात की जाए तो जनरल में आपके 150 प्लस नंबर, 155 प्लस नंबर हैं, 155 प्लस नंबर हैं, तो आपको इनमें कहीं ना कहीं कॉलेज में मिलने के चांस हैं। जैसे आपका UPMS है, आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, KGMU है, इनमें आपको कहीं ना कहीं मिलने के चांस है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। अब देखो एक एक करके ऐसे कट ऑफ नहीं, मैं सभी कॉलेजों की बताएंगे आपको, प्राइवेट और गवर्नमेंट की, तो आपके समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वो भी किसकी, SC ST और OBC और EWS और आपका जनरल वालों की। तो SC ST में यदि SC में आप फर्स्ट राउंड में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपके कितने नंबर होने चाहिए, कट रैंक तो मुझे किसी की नहीं पता, रैंक भी यदि आपकी है तो रैंक भी आपकी कम से कम यहाँ पर 2,2500 के करीबन है, 2,000 या 2,500 करीबन आपकी रैंक है। ओपन रैंक यहाँ पर SC ST कैटेगरी में तो आपको मिलने के कहीं ना कहीं चांस हैं, लेकिन हम यहाँ नंबरों से बात करेंगे। आप रैंक मुझे बता दीजिएगा कि कितनी रैंक आपकी बन रही है, तो जिससे मुझे भी पता चल जाएगा। SC में यदि आपके नंबर 130 प्लस हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा कोई अच्छा कॉलेज, यदि आप जो 23 कॉलेज उनमें से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। ST की बात की जाए तो ST में यहाँ पर आपके जो नंबर हैं वो SC के यहाँ पर 130 के करीबन, ST के 130 के करीबन हो, SC के यहाँ पर 135 के करीबन होने चाहिए। OBC के यदि आपके नंबर 140 प्लस हैं, 140-42 प्लस आपके नंबर OBC और EWS के लिए, तो आपको मिलने के चांस है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और जनरल की बात की जाए तो 145 प्लस हैं, तो कोई ना कोई आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के चांस हैं। यदि आप अच्छा कॉलेज कोई लेना चाहेंगे, जैसे KGMU कॉलेज है, UPMS कॉलेज है, BRD SGPGI है, तो इनके लिए आपके कट ऑफ जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर होने चाहिए। आपकी रैंक जो है जनरल वालों के लिए वो 500 के करीबन, 500 से 600 करीबन रैंक यदि आपकी है तो आपको कहीं ना कहीं मिलने के चांस है। KGMU जैसे कॉलेज है या आपका UPMS कॉलेज है, ये मिलने के चांस है आपको, ठीक है। और वहीं पे यदि 1000 के करीबन आपकी रैंक है तो आपको मिलने के चांस है EWS OBC वालों को 1200-1300
2000 के करीबन आपकी रैंक है तो आपको मिलने के चांस है SC ST में फर्स्ट राउंड में आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। वहीं आप प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो हमारे हिसाब से प्राइवेट कॉलेज में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं, अच्छा कॉलेज यदि आपको लेना है तो आपके नंबर जो हैं वो 100+ ही होने चाहिए। 100+ यदि आपके नंबर हैं, जैसे जनरल की बात की जाए तो जनरल में आपके नंबर यदि 110 के प्लस नंबर हैं तो आपको मिलने के चांस है अच्छा कॉलेज। वहीं OBC और SC ST की बात की जाए तो 105+ आपके नंबर हैं तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। SC ST की बात कर ली जाए तो ST ST में आपका 90 से लेके 95+ नंबर हैं आपको तो अच्छा कॉलेज ही मिल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अधिकांश बच्चे लास्ट तक लेते, कहीं पहले राउंड में बहुत कम चांस होते लेने के। लेकिन आपके यदि अच्छा कॉलेज लेना है तो आपके 110 120 125 115 यदि आपके नंबर हैं तो अच्छा ही कॉलेज आपको मिल जाएगा कोई ना कोई। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें, हमारे हिसाब से आप कतई कम कॉलेज ना भरें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरेंगे तो आपको मिलने के कहीं ना कहीं चांस होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डाटा आपका ऊपर से बता दिया है, और स्पेशल वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की, जो प्राइवेट कॉलेज है जिनमें कम फीस है, और ऐसे कॉलेजों के नाम हम आपके सामने लेके आएंगे। अच्छे कॉलेज होंगे जो INC मान्यता प्राप्त होंगे, ऐसे कॉलेजों के नाम हम लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।